अहोई अष्टमी की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा और 7 बहू थी तथा एक पुत्री थी। एक दिन ननद व भौजाई एक खदान से मिट्टी लेने गई। वहां पर स्याहों के बच्चे खेल रहे थे। मिट्टी खोदकर लेने के साथ ननद के हाथों में बच्चे भी मर गए। जब स्याहो आई तो वह बच्चों को मरे हुए देखकर बहुत दुखी हुई। तब वह सूंघती सूंघती उसी परिवार में पहुंच गई और उन दोनों ननद भौजाई को उसने पकड़ लिया और बोली, तुमने मेरे बच्चे मारे हैं, मैं तुम्हारी कूख और मांग लेकर जाऊंगी। भावज ने ननद को तो पीछे कर दिया और स्वयं आगे आकर बोली कि कूख भले ही ले लो पर मांग नहीं दूंगी। अब अहोई ने उसकी कूख ले ली तथा हर साल अष्टमी के दिन उसके जो पुत्र होता वह होते ही मर जाता। इस प्रकार उसके 6 पुत्र मर गए। 7वीं बार वह भौजाई दुखी होकर पंडितों से इधर उधर पूछने लगी कि यदि इसी तरह मेरे सभी पुत्र चले जाएंगे तो वंश फिर कैसे चलेगा। तब पंडितों ने बताया कि तू सुरई माता की पूजा कर, क्योंकि सुरई माता और स्याहो माता दोनों भाईली भाईली है। वह तेरे लिए उपाय बताएगी। यह सुन बहू सुरई माता की खूब सेवा करने लगी। रोज सुबह सबसे पहले उठकर सुरई माता का गोबर उठाती और झाड़ बुहार कर सफाई कर आती। सुरई माता यह देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, कौन इतनी जल्दी आकर मेरी इतनी अच्छी सफाई कर जाता है, आज मैं इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन बहू जब सफाई करने आई तो सुरई माता बोली, तू कौन है जो मेरी रोज सफाई करने आती है। तब बहू बोली, हे सुरई माता, पहले तू मुझे वचन दे, जो मैं कहूँ उसे पूरा करियो। सुरई माँ ने कहा, तू जो कहेगी सो करूंगी, वचन भरती हूँ। तब बहू ने कहा, तू और स्याहो माता भाईली हो। स्याहो ने मेरी कूख बांध रखी है, सो तू मेरी कूख खुलवा। यह सुन सुरई बोली, तूने मुझसे बहुत बड़ा वर मांगा है, जो वचन दिया है अवश्य पूरा करूंगी। अब जो उपाय बताती हूँ सो सुन। अष्टमी के दिन तू अपने घर की साफ सफाई करके कोरे कोरे कलशों में पानी भरकर और कच्चा दूध भरकर तथा तरह तरह के सुगंधित पकवान बनाकर और सब हरा भरा छबरियों में भर भर कर रख देना। जब स्याहो माता आवेगी तो उसे भर पेट खाने देना, वह अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। तब उसे आसन पर बैठाकर अच्छी तरह पूजा करके उसके चरण छूकर बैठ जाना। जब वह तुझे संतान का आशीर्वाद दे तभी उसे पकड़ लेना और मनवांछित वरदान मांग लेना। उसने अहोई अष्टमी के दिन सुरई माता के बताए अनुसार वह सब कार्य किया। जब स्याहो आई तो वह उन सब पदार्थों की सुगंधित महक से बहुत प्रसन्न हुई और भर पेट भोजन किया। जब वह भोजन कर चुकी तब बहू ने आसन पर बैठाकर उसका पूजन किया और पैर छुए तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, सिर सपूती हो, बूढ़ सुहागन हो, 7 पूत की माँ हो। तभी बहू ने उसके पैर पकड़ लिए। उसी समय स्याहो बोली कि मेरे सिर के जुआ बीन दे, बहुत खुजली चल रही है। भौजाई ने जुआ बीनते बीनते अपनी गोदी के बच्चे को नोच दिया और बच्चा रोने लगा। स्याहो बोली, यह क्यों रो रहा है? तो वह बोली कि यह अकेला है, किसके साथ खेले। तब स्याहो ने कान की एक कुरकुती हिलाई तो एक लड़का आ गया। कुछ देर बाद फिर उसने वैसा ही किया। तब स्याहो बोली, अब यह क्यों रो रहा है? तब बहू बोली, एक जना बाहर चला जावे तो दूसरा अकेला रह जावे, इसलिए रो रहा है। यह सुन फिर उसने कान की दूसरी कुरकुती हिलाई तो दूसरा लड़का और आ गया। इस प्रकार उसने 6 पुत्रों को वापस ले लिया। अब स्याहो बोली,
कि मैं तो तेरी कूख लेने आई थी, सो ले न पाई, उल्टी तुझे दे चली, तैने मुझे ठग लिया। खैर मैं आशीर्वाद देती हूँ, जो भी स्त्री आज के दिन मेरी इस तरह से पूजा करेगी तो मैं उसे मनवांछित वरदान दूंगी। उधर दौड़ जिठानी अपनी अपनी जल्दी से पूजा करके यह बात देख रही थी कि सरदोई अभी तक रोई नहीं, क्या बात है। उन्होंने इसका पता लगाया तो देखा कि उसके यहाँ खूब वैभव फैल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं और खुद भी खुशी खुशी खूब पूजा आदि कर रही है, उजमन और कुनवाड़े ले रही है। जेठानी ने उससे इसका कारण पूछा तो वह बोली, जिसने मुझसे यह सब छीने थे उसी की कृपा से दोबारा सब मिल गए हैं। यह खबर जब राजा ने सुनी तब तो राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुत्र की माँ इस अष्टमी के दिन अहोई की पूजा और व्रत जरूर करे तथा कुनवाड़ा व उजमन ले बायना मिन्स कर अपने बड़ों को दे। अहोई माता ने जैसा उसे दिया वैसे मुझे दे, सबको दे, कहते सुनते को, हुंकारा भरते को, हमारे सारे परिवार की भूख खोलियो। बाद में गणेश जी की कहानी अवश्य सुने।